अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। चीन की जानिब से एक बहुत अहम बयान दिया गया है। आप इससे बहुत सारे मानी भी निकाल सकते हैं कि आखिर क्या वजह बनी है कि चीन की जानिब से ऐसा जो स्टेटमेंट दिया गया है, और ये किस चीन की जानिब से किस शख्सियत ने दिया है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर इस पूरे मंजरनामे के हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो हालिया दिनों के अंदर बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है कि रोज़ कम अज़ कम जो है वो ऐसा कोई ना कोई अफसोसनाक जो वाक़या है वो हो जाता है। सिक्योरिटी इदारा भी मुतहरिक हो गए हैं, ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा जो मामला है वो हो जाता है जिसमें बेगुनाह लोगों की जो है वो जान जाती है। अब इसके अंदर आपको ये भी मालूम है कि चीन का एक बहुत बड़ा स्टेक है बलूचिस्तान के वाले से। गवादर पोर्ट उनको चाहिए और वो समझते हैं कि गवादर पोर्ट एक ऐसी है जिसमें उनको माशी लिहाज से कम उनका अखराजात करके वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। और सी पैक फिर किसी से भूला हुआ नहीं है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने के बाद और पाकिस्तान का गैर मशरूत दोस्त होने के नाते हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान की मुकम्मल तौर के ऊपर हिमायत की गई है चीन की जानिब से। और अगर आप ये कहें कि किसी भी मामले के ऊपर अगर पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार होता है तो एक ही मुल्क है जिसे ज़्यादा इंतहाई तशवीश जो है वो लाहक हो जाती है, और वो चाइना ही है। दो ऐसे ममालिक हैं जो तस्वीराती तौर के ऊपर पाकिस्तान के पार्टनर हैं, एक सऊदी अरब है और दूसरा चीन है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो पाकिस्तान में तैनात हैं चाइना के एम्बेसडर, उनके साथ गुफ्तगू की गई और उनके साथ ये जानने की कोशिश उन्होंने भी की, पाकिस्तानी हलकों से भी जानने की कोशिश की कि जो मौजूदा जो सिनेरियो सब बन चुका है उसकी वजह क्या है, और ख़ुद चाइना से भी यानी उनके थ्रू भी ये जानने की कोशिश की कि चीन इस तमाम सूरत हाल को कैसे एनालाइज करता है, उसका तज्जिया क्या है इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी ममालिक के जो सिफारतकार हैं, अगर वो किसी भी मुल्क के अंदर तैनात हैं तो वो अपने मुल्क के लिए आंख और कान का किरदार अदा करते हैं, तमाम चीज़ों को तज्जिया करते हैं, देखते हैं और उसके बाद अपने मुल्क में रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये बात कर लें कि इसमें तो कोई वजह नहीं कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, और इसके अंदर हम बिल्कुल ये बात कहते हैं कि रियासत की भी गलतियाँ हैं, महरूमियों का अजाला होना चाहिए था, मगर ये भी हल नहीं है कि वहाँ पर लोग उठें और हथियार उठा लें और फिर नहत्ते लोगों को कत्ल व गारत उनका शुरू कर दें और फिर एक आज़ाद मुल्क की जो है वो रट लगा लें जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो बिल्कुल वो इस वजह से है आज़ाद वतन की जो बातें हैं, ज़ाहिर है वो पैसा बाहर से आता है। बहरहाल बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से ये बात तो तय है, लेकिन इसके अंदर जब यही सवाल जो है वो चाइना के सफारतकार के सामने रखा गया कि हम यानी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम तो ये समझते हैं कि हमारी अपनी अंदर से भी नाकामियाँ हैं, लेकिन अब इतनी भी नहीं है कि जितना बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्या सोचता है ये एक अलहदा डिबेट है, लेकिन चाइना क्या सोचता है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। तो चाइना के जो सफारतकार हैं उनकी जानिब से बड़ा एक अहम स्टेटमेंट दिया गया। उनकी जानिब से उन्होंने तमाम सूरत हाल का जो मंजरनामा है उन्हें कुछ इस तरह से बयान किया कि चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त बन चुकी है, और 2010 के बाद से जो बैक टू बैक दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चीन को इंतहाई तशवीश है क्योंकि चीन का एक अहम तस्वीराती पार्टनर भी है, दोस्त भी है, और चीन की बड़ी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर है। इसमें चाइना की जानिब से जो गुफ्तगू की गई वो ये कहा गया कि चाइना ये समझता है या चाइना का ये तज्जिया है कि ये जो साल डेढ़ गुज़रा है इसके अंदर पाकिस्तान ने माशी तौर के ऊपर मुस्तहकम हुआ है। हम ये नहीं कहते, यानी चाइना ने ये कहा कि ये बात नहीं है कि तमाम जो लोग हैं वो बड़े आप उसे कह लें कि उनको रोज़गार मिल गया है, सहूलियात मिल गई माशी तौर के ऊपर, लेकिन जो पहले साल डेढ़ पहले जो बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है, अब कम अज़ कम वो बातें नहीं होती हैं, और माशी लिहाज से पाकिस्तान के कुछ आदाद व शुमार भी अच्छे आए हैं। तो स्टेबिलिटी हमें कुछ नज़र आने लगी साल डेढ़ के अंदर। इसी जो स्टेबिलिटी है साल डेढ़ के अंदर जो नज़र आई चाइना के बकौल, ये पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से हज़म नहीं हुई। अब ये बड़ी अहम और मेन बात है, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ये चीज़ हज़म नहीं हुई, और यही वजह बनी है कि पाकिस्तान के अंदर आप बड़ी तेज़ी के साथ जो गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है रियासत पाकिस्तान को, वो होती हुई नज़र आए। फिर इसके अंदर चाइना ने एक और बात की, उन्होंने ये कहा पाकिस्तान को कोट करते हुए रियासती इदारों को कि चूँकि अब रियासती इदारों की यह पॉलिसी तय है कि वो इन दहशतगर्दाना तंजीमों, इन अनासर के साथ किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो चाइना ये समझता है कि इस पॉलिसी के मुताबिक जो है वो आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद शिद्दत पसंदाना दहशतगर्दाना हमले पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद बढ़ेंगे। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी होगा, वो ये फ़ायदा होगा कि मुस्तकिल तौर के ऊपर पाकिस्तान इन अनासर के साथ डील कर लेगा, क्योंकि कोई भी तंजीम, कोई भी ऐसी दहशतगर्दाना तंजीम वो रियासत के साथ नहीं लड़ सकती है। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है,
वहाँ पर जब तामिल बागी थे उन्होंने एक तवील अरसे तक अपनी जो रियासत है उनके अगेंस्ट कार्रवाई जंगें जो है वो लड़ी, मगर एट द एंड जो है वो रियासत जो है वो प्रिवेल कर गई जीत के। इसके अंदर जो चाइना ये समझता है कि अब चूंकि पाकिस्तान की अफवाज के पास टेक्नोलॉजी भी आ गई है, ड्रोन का इस्तेमाल बड़ी तेज़ी के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तान के गो के जवान शहीद होते हैं जिनका नंबर से 1, 2 है, 5 है, 6 है, ये तादाद, इसका बैकअप भी मौजूद है। मगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका बैकअप बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब हम जो तेज़ी के साथ देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फितरतुल खवारिज के लोग 10 मारे गए हैं, 12 मारे गए। अब रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबरें जो हैं वो आती हैं कि इतने दहशतगर्द उन्हें जहन्नम हासिल किया गया, इतनों को कर दिया गया, बलूचिस्तान से भी आने शुरू हो गई है। तो इनका जो बैकअप होता है इन तंजीमों का, ज़ाहिर है उन्होंने नए जवान बच्चों का ब्रेन वॉश करना होता है, तो उन्हें बनाने में टाइम लगता है। रियासत के पास तो बहरहाल मैन पावर होती है, उनके पास बैकअप होता है। तो जब चीन ये समझता है कि जब बैक टू बैक इन दहशतगर्दों के ऊपर हमले किए जाएंगे, जो पॉलिसी अभी रियासत पाकिस्तान की है, तो उससे ये बेहतर हो जाएगा कि ये जो दहशतगर्दाना तंजीमें हैं इनके जो ख़तरात है और इनकी जो मैन पावर है उसको काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुँचेगा और ये फिर लो प्रोफाइल होते रहेंगे। ये तमाम तर तर्जिया चाइना के जो सिफारतकार है पाकिस्तान में उनकी जानिब से रखा गया और ज़ाहिर है ये हकीकत के ऊपर मबनी है। आर्मी चीफ़ की जानिब से भी यही कहा गया था कि दहशतगर्दों के साथ अब किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की जाएगी, इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा और गो के कुछ दिनों में हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान को एक मुस्तकिल पायदार अमन जो है वो मुयस्सर आ जाएगा। तो वही बात चाइना के जो सिफारतकार हैं वो भी कर रहे हैं कि कुछ मुश्किलात आ सकती है, मगर लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के मुताबिक अगर यही कार्रवाइयाँ जारी व सारी रहीं तो पाकिस्तान में देर पा अमन भी आ सकता है और इन अनासर का मुकम्मल ख़ात्मा भी हो सकता है। तो ये अब तक की अपडेट थी। हमने ज़रूरी समझा कि जो चाइना पाकिस्तान के एक अहम मुल्क है, दोस्त है, तस्वीराती पार्टनर है, वो इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखता है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से चाइना को कंसर्न है जिसका इजहार भी किया गया है। तो ये बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जिस वक्त मंजरनामा बनता हुआ रहा है, क्योंकि ये चाइना को भी थ्रेट्स है। अब BLA के जो सरकर्दा हैं उनके गुफ्तगू सुने, वो क्या कहते हैं कि हम चाइना से कहते हैं कि बलूचिस्तान से निकल जाएँ। तो ये इंटरनेशनल जो आप ये कहें लॉबी कह लें वो भी आपको मुतहरिक नज़र आती है। यही वजह है कि चाइना के जो सिफारतकार वो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी हजम नहीं हुई है पाकिस्तान की साल्ट के अंदर, इसीलिए अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जो हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सरगर्म हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अब तक की अपडेट थी। अगर आप समझते हैं कि मालूमात आपके लिए मुफीद हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।